मेरा बॉडी टाइप स्किनी फैट है। स्किनी फैट का मतलब फोर आर्म्स मेरी बहुत पतली है, नेक मेरी पतली है, कमर मेरी पतली है, ये पैर की बोन्स, हाथों की बोन्स, ये सब बहुत पतला है, जैसे स्किनी बंदे का होता है, जो स्किनी लोग होते हैं। बट फेस पे मेरे बहुत फैट है, बेली पे मेरे बहुत फैट है, चेस्ट पे मेरे बहुत फैट है, जैसे कि कोई फैट लौंडा हो, तो इसको बोलते हैं स्किनी फैट। एंड समझ जाइए, तो सबसे खराब कैटेगरी होती है फिजिक वाइज, एंड सबसे मुश्किल होता है बॉडी बिल्ड करना मेरे जैसे लोगों के लिए। एंड मोस्टली इंडियंस या एशियंस का फिजिक मैंने देखा है ऐसा ही होता है। एशियंस तो चाइनीज वाइनीज भी आ जाता, तो मोस्टली इंडियंस का फिजिक ऐसा होता है कि फैट, स्किनी फैट, सॉरी स्किनी फैट होता है। तो मुझे ऐसा कई बार, अब मैं छोटा बच्चा था, लाइक 12 साल, 10 साल, 16 साल, 15 साल, तो यहाँ चेस्ट में फैट होने की वजह से मैन बूब्स, और घर में कुछ भी टी शर्ट पहना दिया जाए तो कई कई बार वो तो अजीब दिखे, तो मेरा मजाक बनाया गया। तो गांव के लड़कों की तुमने बॉडी देखी है जो बिल्कुल स्किनी होते हैं, कुछ नहीं, बस एवरेज, बिल्कुल स्किनी भाई, बस नॉर्मल एवरेज, कोई बॉडी ही नहीं, कोई मसल्स नहीं, कोई चेस्ट एब्स बाइसेप कुछ नहीं, बस एवरेज स्किनी। इवन वो बॉडी पाना मेरे लिए मेरा ड्रीम था, कि कोई चेस्ट पे फैट ना रहे, कोई बेली पे फैट ना रहे। हमेशा से बेली पे फैट रहा है, अभी आज भी है। फेस पे फैट ना रहे, बस नॉर्मल बेसिक सी फिजिक। तो मैंने सोचा कि अब जिम जाएंगे। मैंने, मेरे कुछ दोस्तों ने प्लान करा कि चलो भाई जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं। हम पहुंचते हैं 2-3 लोग जिम, एंड फर्स्ट डे ट्रेनर करवा रहा है बेसिक चीजें, वार्म अप। एंड उसके वार्म अप में था कि तुम जंपिंग जैक्स करो और पुशअप्स करो। ये वार्म अप था, मैंने जिंदगी में कभी पुशअप्स मारी नहीं, तो या एक दो मारी भी होगी, तो मैंने 10 पुशअप्स मारी और मैं थक गया। फिर उसने 2-4 वर्कआउट कराए, एंड उसके बाद से मुझे चक्कर आने लगा, मुझे वोमिटिंग सा फील होने लगा। और मैं बैठ गया उधर, ट्रेनर आता है क्या हुआ, हम लोग मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। एंड फिर मेरे दोस्त वोस्त आते हैं, मैं कहता हूँ भाई चलो यहाँ से, भाई बहुत अजीब लग रहा है। फिर मैं, स्कूटी निकालते हैं, हम लोग बैठ के जा रहे होते हैं, रोड पे हवा लग रही होती है। तो फाइनली वो जो चक्कर आना, वो जो ब्लैकआउट होना, वो सब खत्म होता है। ये था मेरा फर्स्ट डे एक्सपीरियंस जिम में। एंड इसके बाद भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मैं तुमको बताऊंगा। मैंने 1.5 साल कंसिस्टेंटली जिम करा है, तो इस वीडियो में तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूँ। अगर तुम्हारा फर्स्ट डे है जिम में, तो तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, हर एक चीज। कैसे गलत ट्रेनर मिल जाता है, कैसे सही ट्रेनर मिल जाता है, कैसे तुम अपने महीनों वेस्ट कर दोगे, कोई बॉडी नहीं बनेगी, डाइट की इंपॉर्टेंस क्या है, हर एक चीज मैं तुमको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि मैंने बहुत सारी गलतियां करी हैं, क्योंकि मैं इंडिया के उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही छोटे से शहर, यानी Tier 3 सिटी से आता हूँ। तो सिटी 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 से आता हूँ, तो आई होप तुम समझ पाओगे कि मैं कितनी सारी यहाँ मिस्टेक कर सकता हूँ, कितनी कम नॉलेज होगी यहाँ लोगों को। एंड उससे तुम सीख सकते हो। एंड अब 2-3 दिन पहले से मैंने वापस से जिम स्टार्ट किया है। लेट्स फकिंग गो बॉय। तो एक तरीके से कह सकते हो ये है मेरा कम बैक। दिस कम बैक इज पर्सनल। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर प्रॉपर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैं तुमको बताऊंगा। एंड तुम देखोगे मेरी वीडियोस में मैं लगातार बोल रहा होता हूँ, कोई कट्स नहीं होते, कोई एडिट्स नहीं होती हैं। तो तुम कई बार नोटिस करोगे मैं इसमें देख देख के बोल रहा हूँ। सो आई डोंट थिंक कि तुम्हें उससे कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि मेरी वीडियो में कोई भी कट्स नहीं होने वाले। नाउ, बिफोर मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मेरे सब्सक्राइबर्स का रूल है, कमेंट करो पिछले 24 घंटे में क्या प्रोडक्टिव काम किया है तुमने, कितने ढंग के काम करे हैं, बुक पढ़ा है, मेडिटेशन किया है, वर्कआउट किया है, दौड़ने गए थे, पढ़ाई करी है, बिजनेस पे काम किया है, जो भी है। कमेंट करो क्या प्रोडक्टिव काम किया है। कमेंट करो ऐसे कौन सी चीज थी जो तुम्हारा करने का मन नहीं था बट तुमने स्टिल किया है। एंड अगर तुमने फकअप किया है पिछले 24 घंटे में, तो अपना नाम लिख के अपने आप से माफी मांगो। जो भी लिखो ना, अपना नाम लिखो ऊपर, और उसके बाद बोलो, जैसे तुम्हारा नाम है रमेश, तो लिखो सॉरी रमेश, मैंने जो है बहुत बेकार कर दिया, आई हैव लेट यू डाउन बट नॉट अगेन, आई विल राइज अगेन, लेट्स फकिंग गो, ठीक है। मुझसे नहीं माफी मांगनी है, मुझसे कुछ नहीं बताना है, बस कमेंट में लिख देना है कितना तुमने काम किया है। ये समझ जाओ एक हमारा नियम सा हो गया है। सब लोग कमेंट करते हैं, तो तुम भी कमेंट करो पिछले 24 घंटे में क्या काम किया। मैं रोज वीडियो डालता हूँ, बिल्कुल अनएडिटेड, रोज जैसे नया नया ज्ञान। रोज आओ कमेंट करो क्या काम किया क्या नहीं किया। लेट्स गो नाउ। अब तुम्हारा पहला दिन है जिम में, या दूसरा दिन, या एक महीना हो गया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम सभी लोग इग्नोर करते हैं, वो है वार्म अप। वार्म अप बहुत जरूरी है। अब वार्म अप का सिंपल सा मतलब है वार्म, अपनी बॉडी को गर्म करना। स्पोर्ट्स प्लेयर, क्रिकेटर, फुटबॉलर, हर कोई एथलीट बॉडी को वार्म अप करता है। तो ऐसा नहीं है ये कोई चूतिया चीज है। तुमने देखा है टॉस हो रहा होता है क्रिकेट का, तो उस टाइम सब प्लेयर वार्म अप कर रहे होते हैं ना, जॉगिंग वॉगिंग।
तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें वार्म अप करना पड़ेगा। बेसिकली ट्रेडमिल है, ट्रेडमिल पे जाओ, 5 मिनट वॉक कर लो या हल्का फुल्का जॉग कर लो, ठीक है। ट्रेडमिल नहीं है तुम्हारे जिम में, तुम बेसिकली जंपिंग जैक थोड़ा बहुत कूद लिया है ना, स्किपिंग कर ली, बस बॉडी को थोड़ा गर्म होना चाहिए, कुछ पुशअप्स मार दिया, कुछ पुलअप्स मार दिया। उसके बाद अपने जॉइंट्स वॉइंट्स को ऐसे खोल लो, है ना, जैसे ये करने से कलाइयों के जॉइंट्स की मूवमेंट तुम कर दे रहे हो। जब यहां से ऐसे घुमा रहे हो तो एल्बो का, फिर पूरा शोल्डर, यूं। आई होप तुम समझ रहे हो कि हर एक बॉडी पार्ट्स को थोड़ा बहुत तुम्हें खोल देना है। बॉडी पार्ट बिल्कुल गर्म होना चाहिए अच्छे से। अपर बॉडी है तो अपने शोल्डर को तो बहुत बढ़िया से मूवमेंट कर लो, क्योंकि सबसे ज्यादा इंजरी तुम्हें शोल्डर की वजह से हो सकती है। वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नेग्लेक्ट मत करो। स्ट्रेचिंग करनी है तो मैं स्ट्रेचिंग करो, स्ट्रेचिंग को बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है। एक बार बॉडी को पूरा स्ट्रेच कर लो, उसके बाद अपना वर्कआउट स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज है। एंड दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो तुम्हें समझनी, जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें समझनी वो ये है, पावर लिफ्टिंग और ईगो लिफ्टिंग, सॉरी, पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग, ये दोनों डिफरेंट चीज होती है। पावर लिफ्टिंग का मतलब वो जो लिफ्टर्स नहीं होते हैं जो कंपटीशन में compete करते हैं, एकदम हैवी हैवी उठाते हैं, वो होते हैं पावर लिफ्टर। बॉडी बिल्डिंग दूसरी होती है। बॉडी बिल्डिंग और मेरे हिसाब से तुम्हें बॉडी बिल्डिंग करनी है। तुम्हें वो जो मॉडल्स होते हैं उनके ऐसे एक लीन फिजिक चाहिए, तुम्हारा एब्स हो, तुम्हारी एस्थेटिक सी बॉडी हो। तुम्हें पावर लिफ्टिंग को ही compete करने नहीं जाना है। तो समझ जाओ तुम्हें क्या करना है। बॉडी बिल्डिंग में तुम्हें हल्का एवरेज मीडियम वेट उठाना है एंड उससे वर्कआउट ढेर सारा करना है। हम सब जिम में गलती क्या करते हैं कि हम बहुत हैवी, इसकी माँ की शूज, बहुत हैवी उठाने लग जाते हैं। अब जब बहुत हैवी, जब कोई भी एक्सरसाइज करने लग जाओगे ना, तो जिस मसल के लिए कर रहे थे उस मसल पे ताकत नहीं जा रही होगी, उल्टी सीधी जगह जा रही होगी। जब चेस्ट कर रहे होगे बहुत हैवी, तो चेस्ट पे जा ही नहीं रही ताकत, शोल्डर्स पे एंड तुम्हारे एल्बो के जॉइंट्स पे जा रही। जब बाइसेप कर रहे हो, लटक पटक के कर रहे हो, तो फिर वो सारे बॉडी बॉडी जो भी हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें ध्यान देना है कि जो भी ताकत लग रही है ना, उस पर्टिकुलर मसल से लग रही है। जैसे चेस्ट के लिए जो ताकत लग रही है तुम्हारे चेस्ट से लग रही है, पूरा पेन यहाँ पे आ रहा है। जब बाइसेप कर रहे हो तो ये पूरे बाइसेप की ही ताकत से तुम उठा रहे हो एंड उसी से रिलीज कर रहे हो। ये नहीं कि इनको छोड़ो, ये सब नहीं करना है, ठीक है। ईगो लिफ्टिंग और पावर, सॉरी, पावर लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग दोनों अलग है। ये मैं बार बार गलत क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बाहर बवाल हो रहा है, बट माइक मेरा अच्छा है तो तुम्हें सब सुनाई नहीं दे रहा होगा, इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ मैं, ठीक है। तो हैवी नहीं लिफ्ट करना है बहुत ज्यादा, ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है, दोस्तों के चढ़ाने पे आ गए, क्योंकि लिफ्टिंग हैवी डजंट मेक यू मैन, डूइंग द राइट थिंग डज। सही चीज क्या है, मेच्योरिटी क्या है, कि ढंग का वेट लो, ढंग से वर्कआउट करो नियम से एंड चले जाओ, ये है रियल मैन। 500 किलो उठा उठा ले रहे हो, दैट्स नॉट रियल मैन। एंड इवन दो तुम्हें हैवी लिफ्टिंग करनी है, नियम से करो ना। अभी तुम्हारी औकात ही नहीं है अगर 500 किलो उठाने की, तो क्यों कूद रहे हो। तुम्हारी औकात है 400 किलो उठाने की, तो वही उठाओ, नियम से करते रहो। धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम सबसे ज्यादा लिफ्ट कर रहे होगे। ऐसा समझो खरगोश नहीं बनना है, कछुआ बनना है। धीरे धीरे रेस तुम जीतोगे, बिना सोए बिना इंजर्ड हुए। खरगोश सो जाता है ना, वो नहीं करना, इंजर्ड नहीं हो जाना है। अगला, लर्न दी प्रॉपर फॉर्म ऑफ एवरी एक्सरसाइजेज। जो भी तुम एक्सरसाइज करने वाले हो, अब यूट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यूट्यूब पे सब फ्री में वीडियो पड़ी, हर एक एक्सरसाइज का नाम जानो, किस मसल के लिए वो एक्सरसाइज है ये जानो, क्या उसका सही तरीका है ये जानो। तो साकेत करके, साकेत गोखाले करके एक यूट्यूबर है, तुम उसको देख सकते हो। जीत सलाल करके एक यूट्यूबर है, तुम उनको देख सकते हो, इंडियन है ये दोनों। उनकी वीडियोस हिंदी में होती हैं, और इंग्लिश में तो आई थिंक एक जेरमी है। और ऐसे मतलब तुम अपना यूट्यूबर्स देखो, सारी एक्सरसाइज सही फॉर्म करना सीखो, क्योंकि 6 महीने तक मैं बेंच प्रेस गलत लगा रहा था एंड मैं यूं ऐसे शोल्डर मेरा आगे आ जाए, चेस्ट कभी इसमें आया ही नहीं, एंड मेरी चेस्ट 6 महीने से बिल्ड ही नहीं हुई ढंग से। और फिर मैं ऐसे ही रैंडमली एक दिन देख रहा था सही फॉर्म क्या बेंच प्रेस लगाने का, वीडियो आ गई थी, मैंने देखा एंड मेरा दिमाग खुल गया। एंड जब मैंने उस चीज को इम्प्लीमेंट किया, मेरी चेस्ट 1 महीने में तगड़े लेवल पे बन गई, जो कभी नहीं बनी थी। तो सही फॉर्म का जानना बहुत जरूरी है। अगली चीज क्या है भाई, हाँ, सही फॉर्म जान के उसको रिकॉर्ड करो, खुद को अपना फोन रखो कहीं पे किनारे पे, एंड उस एक्सरसाइज को करते हुए खुद को रिकॉर्ड करो, या अपने दोस्त को बोलो या किसी से बोल दो। एंड फिर उस वीडियो को देखो कि जैसा यूट्यूब पे बताया गया क्या तुम वैसा कर रहे थे। अगली चीज है, कुछ खरीदो मत। तुम जिम में जाओगे, ट्रेनर्स तुम्हारे दोस्त ना जाने क्या क्या लोग बताएंगे, ये ले लो वो ले लो, कुछ नहीं खरीदना है तुम्हें। मे बी रिस्ट बैंड खरीदना है, जो यहाँ पे बैंड लगता है कलाई पे। ये जो ग्लव्स लगता है वो नहीं लेना है, ये जो रिस्ट बैंड लगता है वो ले सकते हो, इस कलाइयों को, ताकि इंजर्ड ना हो।
नी कैप होता है यानी कि यहाँ पे घुटनों का, अब घुटना तो यहाँ दिखा नहीं सकता वीडियो में, तुम समझ रहे होगे नी कैप, तो उस पे एक कैप आता है वो ले सकते हो। लेग लेग वाले दिन तुमको वो लगाना पड़ेगा ताकि तुम्हारे घुटने इंजर्ड ना हो, ढंग का ले लेना। एंड तीसरी चीज आती है बेल्ट, जो कमर पे लगती है जब कुछ बहुत ज्यादा हैवी उठाना होता है। बेल्ट तो आई थिंक खरीदने की जरूरत नहीं है, जिम में तुम्हारे रहता है, किसी का भी ले सकते हो एक दो एक्सरसाइज के लिए। जब कमर पे तुम्हारा जोर पड़ रहा है, तुम्हें दिख रहा है, तो तुम्हें बेल्ट लगाने की जरूरत है। जब कुछ बहुत हैवी उठाने वाले हो तुम्हें बेल्ट लगाने की जरूरत है। ये तीन चीज खरीद सकते हो। प्रोटीन एंड क्रेटीन, ये दो चीज है, इनको भी खरीद सकते हो, बट अभी बेसिकली चलने दो एक महीने बिना कुछ किए, ठीक है। बहुत ज्यादा मेरे ट्रेनर ने मुझे BCAA या BCA करके कुछ था वो दिलवा दिया था, एंड ना जाने क्या क्या फालतू खर्चे करवा दिए थे, जो कि उस ट्रेनर को भी रियलाइज होता है बाद में, जब हमारा उसका कनेक्शन बहुत बढ़िया बन गया, तो उसको ये रियलाइज हुआ कि अरे यार मैं चार पैसे बनाने के चक्कर में अपने इतने अच्छे क्लाइंट को चूतिया काट रहा था, है ना। तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा, बहुत सारी फालतू चीजें लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ऐसे समझो कि पास्ट में मेरे तुम्हारे एंसेस्टर्स की बहुत तगड़ी फिजिक होती थी, एंड वो कोई प्रोटीन क्रेटीन नहीं लेते थे, वो कोई जिम नहीं जाते थे, वो लकड़ियां उठा रहे हैं, बड़ा बड़ा जानवर ऐसे उठा के ले आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कुल्हाड़ी अपनी चला रहे हैं, लकड़ी काट रहे हैं, तो उनकी वर्कआउट वैसे हो जा रही है, बिना कोई BC ले हो, बिना नौटंकी कुछ लिए उनकी बॉडी बन रही थी। तो इतना ज्यादा भी तुम्हें टिम्मा नहीं करना है। अगली चीज है ट्रेन योर कोर। कोर का मतलब ये जो पेट वाला एरिया है, एब्स वाला एरिया, इसको कहते हैं कोर। इसका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, हर एक वर्कआउट में इसका यूज होता है। वो जो तुमने लोग देखे हैं जो अपने हाथों पे खड़े हो जाते हैं या फलाना ढिमकाना, उनकी कोर बहुत स्ट्रांग होती है बैलेंस बनाने के लिए एंड भारी लिफ्ट करने के लिए। तो कोर को बिल्कुल ट्रेन करो, एब्स को बिल्कुल ट्रेन करो अपनी। डजेंट मैटर तुम बल्किंग पे हो या कटिंग पे हो, तुम एब्स की एक्सरसाइज लगाया करो डेली। अगर जिम में नहीं लगा पा रहे हो, घर आके लगा लिया करो, बट कोर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, वरना तुमको बहुत डिफिकल्टी होगी इवन हैवी लिफ्ट करने में, इवन वर्कआउट करने में, इवन बैलेंस बनाने में, हर एक चीज में। एंड जिसका कोर नहीं स्ट्रांग है तो क्या ही मर्द है ना। तो कोर को ट्रेन करो। एक और चीज जो सभी बिगिनर्स गलती करते हैं वो है धीरे से लेके जाएंगे फिर बहुत तेजी से लेके आएंगे, वो सब नहीं करना है। झटका नहीं देना है, हर एक एक्सरसाइज को स्लोली ऊपर ले जाओ, स्लोली नीचे ले आओ, स्लोली ऊपर ले जाओ, स्लोली नीचे ले आओ। एक अपने मतलब कंट्रोल में रहना चाहिए, ये नहीं स्लो नहीं करना है, तेज करना है तेज करो, बट वो कंट्रोल में रहना चाहिए, आता नहीं आ जानी चाहिए तुमको, ठीक है। अगली एडवाइस, नो विच मसल इज टारगेटेड बाय दोस एक्सरसाइज, लाइट वेट, स्लो। ओके, सबसे पहली चीज जो तुम्हें समझने की जरूरत है वो ये है कि जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज तुम कर रहे हो, लेट्स से ट्राइसेप्स कर रहे हो, तो इससे कौन सी मसल्स तुम्हारी ट्रेन हो रही है, किस मसल के लिए ये है। ट्राइसेप तो इतना बड़ा होता है, इधर वाले के लिए या इधर वाले के लिए, ये सब जानना बहुत जरूरी है। एंड जब तुम जान जाओ कि जिस मसल के लिए तुम एक्सरसाइज लगा रहे हो, क्योंकि तुम एक्सरसाइज लगाए जा रहे हो कोई मतलब नहीं है ना, तुम्हें पता होना चाहिए किस मसल के लिए लगा रहे हो, तो तुम्हारा फोकस उस मसल पे होना चाहिए, अटेंशन तुम्हारी उस मसल पे होनी चाहिए, वहां पे जो पेन है तुम्हें दिखना चाहिए। इसको कहते हैं माइंड बॉडी कनेक्शन, माइंड मसल कनेक्शन, हाँ माइंड मसल कनेक्शन। तुम्हारा पूरा ध्यान जो भी मसल तुम ट्रेन कर रहे हो उस पर होना चाहिए, ठीक है। हल्का वेट लो, अभी एक बिगिनर हो, बिल्कुल हल्का वेट लो, एंड धीरे से हर एक एक्सरसाइज को परफॉर्म करो। एंड जिस भी मसल पे कर रहे हो उस पे तुम्हारी अटेंशन होनी चाहिए। जब तुम भारी ले लोगे तो तुम्हारा पूरा ध्यान रहेगा उसको, है ना, अपने नंबर्स कंप्लीट करने में, 10 रेपिटेशन 15 बार करने में, तुम्हारा ध्यान पूरा उस पे रहेगा, मसल पे तुम्हारा ध्यान जाएगा ही नहीं। इसीलिए अभी पहले हल्का वेट ले लो, हर एक एक्सरसाइज को धीरे से करो, फील करो अपने चेस्ट पे बेंच प्रेस को, बाइसेप कर्ल को बाइसेप पे फील करो, ट्राइसेप को ट्राइसेप फील करो, शोल्डर्स को शोल्डर से फील करो, स्लोली करो हल्के वेट से एंड फील करो। समझ जाओ, पहले कनेक्ट हो जाना चाहिए तुम्हारा माइंड उस मसल से, उसके बाद तुम धीरे धीरे वेट बढ़ाओ, और सही फॉर्म में कर रहे हो, सही टेक्निक में, ठीक है। अगली एडवाइस है डू कार्डियो। कार्डियो और वेट ट्रेनिंग अलग होती है। वेट जिसमें वेट उठा रहे हो, ढकेल रहे हो, खींच रहे हो, फेंक रहे हो, ये सब होता है वेट ट्रेनिंग, जिसको असल में लोग जिम कहते हैं, जो करते रहते हैं। कार्डियो को लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। कार्डियो क्या होता है, जिसमें तुम्हारी हार्ट रेट ऊपर जाती है, दौड़ना, रस्सी कूदना, स्किपिंग करना, भागना, जॉगिंग करना, इस तरीके की कोई भी चीजें, जंपिंग जैक, ये फलान ढिमकाना, ये सारी चीजें कार्डियो में आती हैं। इनको करने से तुम्हारा हार्ट जो है बहुत ज्यादा हेल्दी रहेगा। ये जो जिम में लोगों को हार्ट अटैक्स आते हैं प्री वर्कआउट वगैरह लेके, कुछ ज्यादा कैफीन लेके तगड़ा वर्कआउट कर रहे हैं, कार्डियो कभी नहीं कर रहे हैं, वो सब कभी नहीं होगा, कभी तुम्हें हार्ट अटैक नहीं आएगा। तुम्हारा हार्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। हर दिन कम से कम 7 मिनट का मिनिमम कार्डियो करो, सीधे ट्रेडमिल पे दौड़ लो, या फिर कोई भी जंपिंग जैक करो, रस्सी कूदो, वॉट एवर यू वांट डू इट।
कार्डियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीज है जो आज तक मुझे किसी ने नहीं सिखा, कोई नहीं सिखा पाया, ना ही मैं सीरियस था। आज स्क्रिप्ट लिखते टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी खुद की ब्रीदिंग भी सही नहीं है। वर्कआउट करते टाइम जब तुम ऐसे सांस रोकते हो, मतलब इनहेल करते हो एंड फिर उसके बाद अपना परफॉर्म करते हो वर्कआउट, फिर तुम्हें रिलीज करना है, फिर वापस नीचे आना है, इनहेल करना है, तो ये बहुत ज्यादा, मैं अक्सर क्या करता हूँ, मैं सांस रोक लिया, फिर मैंने 3-4 मार लिए, उसके बाद मैं सांस लेता हूँ, फिर ऐसा नहीं करना है। हर रेपिटेशन में तुम्हारी ब्रीदिंग जो है चलती रहनी चाहिए। तो उस पर तुम एक वीडियो देख सकते हो एंड सीख सकते हो, मैं खुद सीखूंगा। ड्रिंक वाटर, पानी अपना पीते रहो हर सेट्स, एंड जब भी थोड़ा थोड़ा एक एक सिप पीते रहो। वर्कआउट में तुम 1 लीटर पानी पी सकते हो, 1 से 1.5 लीटर पानी, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है जब तुम वर्कआउट कर रहे हो, और वेंटिलेशन की भी दिक्कत जिम में होती है, दुनिया भर की चीज़ें। तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती रहती है, तो हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। बट कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जब तुम बहुत ज़्यादा पानी पी लोगे तो उनको कर नहीं पाओगे, जैसे कि एब्स हो गया एंड कई बार लेग्स की एक्सरसाइजेस, तो उन चीज़ों का ध्यान देना। और एक छोटा सा स्मॉल तौलिया तुम खरीद लो, है ना, और जो फेस टॉवल आता है इतना बड़ा, वो खरीद लो, क्योंकि तुम्हारी स्वेटिंग हेयर्स में हुई है, तुम लेट के एक्सरसाइज कर रहे हो, फिर तुम उठे तो वहाँ पूरा गीला हो जाएगा एंड दूसरे इंसान को उस पर जाना है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। ये बेसिक मैनर्स होना चाहिए। अपने पसीने वसीने पोछो, कोई बेंच मत गंदी करो, गीली करो, जहाँ भी गीला होने वाला है वहाँ उस तौलिए के बिछा दो एंड फिर वर्कआउट करो। कॉमन सेंस है, क्योंकि तुम खुद सोचो तुम कोई एक्सरसाइज करने वाले हो एंड किसी बंदे का वहाँ पसीना पड़ा हुआ है, अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें, ठीक है। उसके बाद है, तुम्हें फॉर्मूला जानना पड़ेगा मसल बिल्डिंग का। फॉर्मूला यही है कि तुम जिम जाते हो, तुम जो भी एक्सरसाइज करते हो, बहुत पेन होता है, तो उस टाइम तुम क्या कर रहे हो, मसल्स को तोड़ रहे हो। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये बस ब्रो साइंस इसको कह लो। मैं अपने एक्सपीरियंस से या जो भी यूट्यूब वीडियोस देख के एक्सरसाइजेस करके मैंने सीखा वही बता रहा हूँ। तो वर्कआउट करोगे तुम, मसल्स तुम्हारी टूट रही हैं, फिर तुम घर जाते हो, तुम डाइट लेते हो, प्रोटीन खाते हो, तो वो जो टूटी हुई मसल जो उनके बीच में जगह है, वो प्रोटीन उसमें जाता है, फिर वो, समझ जाओ ये तुम्हारी मसल्स थी, ठीक है, रुको, समझ जाओ ये तुम्हारी मसल्स हैं एंड ये टूट गई, तो इनमें गैप हो गया, जो तुमने डाइट खाया है वो इसमें आ गया, और फिर ये इतना बड़ा हो गया, फिर तुम रेस्ट करते हो तो ये सब फिक्स हो जाता है एंड तुम देखोगे तुम्हारी मसल बढ़ गई। पहले ऐसे थी, फिर तोड़ा तुमने तो जगह हुई, फिर उसमें प्रोटीन गया, और फिर तुमने रेस्ट किया तो सब सही हुआ, तो मसल देखो इतनी बड़ी हो गई। एक दिन में नहीं होता है, लंबे प्रोसेस में होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम वर्कआउट करो, दूसरा है तुम डाइट लो, तीसरा है तुम स्लीप भी लो, रेस्ट भी लो। बट इसमें जो जिम है वो सिर्फ 20% लाइक इम्पोर्ट, हम सब क्या करते हैं, बस वर्कआउट, मैंने 1.5 साल क्या किया, बस वर्कआउट किया कंसिस्टेंटली डेली, हैवी लिफ्टिंग, ईगो लिफ्टिंग, ईगो लिफ्टिंग तो नहीं बट हैवी लिफ्टिंग मेरा ट्रेनर कराया जाए। अब मैं डाइट नहीं कर रहा था तो मेरी बॉडी नहीं बनी। 80% जो चीजें डिपेंड करती हैं वो डाइट पे एंड 20% बस जिम पे। अब तुम क्या करते हो, पूरा दिमाग लगाया है तुमने बस जिम पे, डाइट तो तुम करते नहीं हो। सबसे मुश्किल तो डाइट करना है, वो जबरदस्ती ठूसना, उल्टी आ रही हो फिर भी खाते जाना। 20% बस जिम है भाई, 80% डाइट है। अगर तुम्हारी डाइट फिक्स है तो तुम्हारी बॉडी बन जाएगी, अगर तुम जिम में फेलियर तक ट्रेन कर रहे हो। बहुत फैंसी एक्सरसाइजेज नहीं करनी, कुछ बकचोदी नहीं करनी है, बस फेलियर तक हर एक मसल को ट्रेन कर देना है। पेन होना चाहिए, नो पेन नो गेन। उन अंकल्स को देखा है जिनकी इतने बड़े तोंद होते हैं और वो पार्क में रोड पे वॉक करते रहते हैं, वो 10 साल से वॉक कर रहे हैं बट उनका पेट कम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज बस 20% है, डाइट 80% है, एंड उन अंकल की डाइट फक्ड अप है। ठीक है, तो आई होप दैट मेड सेंस। अगली चीज है आई कांटेक्ट। हाँ, ये मतलब मसल बिल्डिंग से रिलेटेड नहीं, बट जिम में तुम अक्सर लोगों से उठने के बाद, एक्सरसाइज करके उठने के बाद इधर उधर से तुम्हारा आई कांटेक्ट बनेगा लोगों से। तो क्या करना है, बस किसी से भी नजरें मिले स्माइल कर दो, है ना, वहाँ फ्रेंडली बिहेवियर रखो। वहाँ तुम्हें नहीं पता, सामने वाला बंदा ट्रेडर हो सकता है, एक्सपीरियंस एंड दिन के 2-3 हज़ार रुपए कमाता है, तुम्हें भी समझा दे, तुम्हारा दोस्त बन सकता है। तो स्माइल करो, जिससे भी बात करने का मौका है बात कर सकते हो। किसी को फिस्ट बम्प करना है फिस्ट बम्प कर दो। किसी को किसी की बॉडी बढ़िया लग रही है तो बता दो कि अरे भाई आपकी फिजिक बहुत बढ़िया है, क्या बात है, कितने साल में बनाई अपने, कॉम्प्लीमेंट कर दो। कुछ भी जो भी करना है, ठीक है, ये सब करो, एकदम फ्रेंडली रहो, इंट्रोवर्टनेस हटा दो भाई। मैं एक दिन मैं जिम में गया एंड फिर मैं एक बंदे से हाथ मिला रहा हूँ, दूसरे बंदे से हाथ मिला रहा हूँ, तीसरे बंदे से हाथ मिला रहा हूँ, चौथे बंदे से हाथ मिला रहा हूँ। मेरा दिमाग उड़ गया कि मैं तो इंट्रोवर्ट हुआ करता था, ये क्या हो गया। एंड मेरा दोस्त जो मेरे साथ गया था वो भी जानता है कि मैं तो इंट्रोवर्ट हुआ करता था, ये क्या हो गया। तो वहां पे फ्रेंडली नेचर, दोस्त बनाओ, एक दूसरे को सपोर्ट करो। अगली चीज क्या लिखी है मैंने,
हाँ, मत बात करो जब कोई अपना एक्सरसाइज कर रहा है। लेट्स से मैं अपना एक्सरसाइज कर रहा हूँ एंड तुम बीच में आगे बात करने, कुछ भी इंपॉर्टेंट है उस बंदे को अपनी एक्सरसाइज पूरी कर लेने दो। मतलब वो जो करंट सेट है, जैसे ही वो करके रेस्ट ले रहा है तब उससे बात करो। तीसरा है, तुम्हें कोई मशीन यूज करनी है मान लो, और मैं उस मशीन को ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ, तो इंट्रोवर्ट बन के खड़े मत रहो, अपना समय मत बर्बाद करो। जैसे ही मैं इसको करके हटूं तो मुझसे आके पूछ सकते हो कि आपको अभी और कितना टाइम लगेगा, आपका अभी और कितना सेट बचा हुआ है, एंड मैं बता दूंगा। फिर तुम उतना वेट कर सकते हो, एंड बहुत ज़्यादा अगर बचा हुआ है तो तुम पूछ सकते हो कि क्या मैं आपके साथ कर लूँ। मतलब जब आप रेस्ट कर रहे हो तो मैं कर लेता हूँ, जब मैं रेस्ट कर रहा हूँ तो आप कर लेना। तो मोस्टली लोग कहते हैं ठीक है कर लो, अगर दो तीन लोग कर रहे होते हैं तो फिर उसमें क्या ही करोगे। तो आई थिंक तुम समझ रहे हो। एंड कोई एडवांस लेवल का बंदा है जिसने 100 किलो प्लेट डाल रखी है, तो उसके साथ क्या ही करोगे, बार बार सारी प्लेट उतारोगे, फिर तुम अपना 2.5 किलो डालोगे। फिर वो अपना 100 किलो डालेगा, तो कोई मतलब ही नहीं। इससे अच्छा तुम वेट कर लो या दूसरी एक्सरसाइज कर लो। अगली चीज है, डोंट रेस्ट टू मच। बहुत ज्यादा रेस्ट मत लो अपने सेट्स के बीच में। 1 मिनट की रेस्ट ले लो, 1.5 मिनट की, उसके बाद वापस से परफॉर्म करो। ट्रेन टिल फेलियर, फेलियर तक तुम्हें ट्रेन करना है, क्योंकि नो पेन इज इक्वल टू नो गेन। मान लो 10-12 रेपिटेशन किसी भी एक्सरसाइज की तुम करते हो और तुम थक जाते हो, तो उस टाइम पे तुम्हें मेरा 30% फॉर्मूला याद रखना है। कि जब तुम थक जाओ तो तुम्हें ये याद रखना है कि अभी 30% और किया जा सकता है। मेरी बॉडी बहुत चूतिया है, मेरा माइंड जो कहेगा मैं उसकी बात मानूंगा। मेरा माइंड अगर कहता है 30% और करो, मेरी बॉडी कर सकती है, बस बॉडी बचना चाहती है, बहाने बना रही है। तो मान लो तुमने 10 पुशअप्स मारी और तुम थक गए, 30% 10 का कितना होगा, 3। यानी कि तुम 13 मार सकते हो। हमेशा अपनी लिमिट्स को पुश करो, तुम कर सकते हो। जब तुम्हें लगे 15 पे थक गए हो, तुम 18 कर सकते हो, ट्रस्ट मी। बस पुश करते जाना है जब तक भैंस उठे ही ना, एकदम मतलब एकदम ट्रेन तुमको फेलियर तक करना है। लड़कियों के लड़कियों को अब जिम जा रहे हो तो वहाँ लड़कियां होंगी, तो उनकी गलत जगहों पे नहीं देखना है, उनके प्राइवेट पार्ट्स की तरफ नहीं देखना है, अपनी हवसी नज़र से, अपनी पॉर्न एडिक्ट वाली नज़र से। तुम्हें लड़की की आंखों में देखना है, बिल्कुल देख सकते हो। वो तुम्हें देख रहा है, कांटेक्ट हो रही, बात कर सकते हो, जो डेट कर लो, शादी हो गई, 16 बच्चे हो गए, मुझसे उससे फर्क नहीं पड़ता है। बट उनके इन मतलब तुम समझ रहे हो, उनके गलत मत देखो। आई होप तुम समझ रहे हो, है ना। जिम में तुम्हें बहुत सारी लड़कियां दिखेंगी, एंड तुम्हारा पॉन माइंड है, तुमने बहुत पॉन देख रखा है, तो तुम्हें वहां सब जगह उन लड़कियों को देखने को मन करेगा, चुपके से मत देखो। जब मन करे ऐसे देखने का ना, उस टाइम पे तुम्हें बस ये याद दिलाना है कि ये कितनी घिनौनी, मैं कितना गिरा हुआ बंदा हूँ, और मुझे अगर ये चीज सही में चाहिए ही, वो लड़की चाहिए या मुझे बहुत सारा सेक्स चाहिए ही, तो अभी मैं जा रहा हूँ। ये जो मैं एक्सरसाइज करने वाला था, मैं इसमें और वेट लगाऊंगा, और मैं और रेपिटेशन मारूंगा, मैं और तगड़ा वर्कआउट करूंगा, मैं और तगड़ी बॉडी बनाऊंगा, ताकि ये सब लड़कियां कल को मुझे देखें, मैं और तगड़े पैसे कमाऊंगा। एंड कल को ऐसी लड़कियां मेरे बेड पे पड़ी हो, या मेरी एक सुंदर लड़की मेरे बेड पे पड़ी हो, एंड मेरी ये सारी लास्ट, ये सारी बकचोदी खत्म हो जाए। उस चीज को तुम्हें रेजिस्ट करना है कि मैं नहीं देखूंगा, और मैं नहीं देखूंगा। और फिर वो जो फ्यूल है, वो जो एनर्जी है, उसको एज अ फ्यूल यूज करना है, वो जो एंगर है उसको एज अ फ्यूल यूज करना है, एंड अपने वर्कआउट को और तगड़ा करना है। तो आई होप दिस मेड सेंस। मैंने 1.5 साल वर्कआउट करा है कंसिस्टेंटली। उसके बाद मैंने रेस्ट लिया था। रेस्ट क्या, पैसे नहीं थे, डाइट नहीं थी, तो मैंने कहा छोड़ो बेंचो, जब डाइट का पैसा होगा तब करेंगे। अब मैं वापस से कम बैक कर रहा हूँ, तो अपने फिटनेस की जर्नी में अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा टेलीग्राम यहाँ डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके ज्वाइन कर लो, ताकि हम दोनों अपडेटेड रहें। और कुछ नया सीखूंगा तो वहाँ पे बताता रहूंगा, कौन सा मैं स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ, कैसे मैं वर्कआउट करता हूँ, कौन सी एक्सरसाइज करता हूँ, क्या खा रहा हूँ, वो सब मैं वहाँ टेलीग्राम में भेज रहा हूँ। तो उसको ज्वाइन कर लो। बाय बाय।